अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि हर प्रोग्राम में कुछ नई चीज़ों के साथ हम आपके सामने पेश होते हैं, यानी आपकी अदालत में पेश होते हैं। हकीम साहब से हम क्वेश्चंस करते हैं। आपने जो क्वेश्चन हमें भेजे होते हैं वो क्वेश्चन जो रिलेटेड होते हैं बीमारी से और रिलेटेड होते हैं रूहानियत से। रूहानियत का सिलसिला कुछ ऐसा होता है कि लोग नहीं समझ पाते, लेकिन हकीम साहब क्योंकि इस पर गिरफ्त रखते हैं और वो समझते हैं कि जो आपके मसाइल हैं, जो आपके मसले हैं, जो आपके साथ गुजर रही है, वो वाकई में ज़िंदगी में हकीकत में ऐसा कुछ होता है। सम टाइम वो नज़र बद होती है, सम टाइम असरात होते हैं और सम टाइम आपका वहम होता है। और हकीम फरहान तारिकी साहब का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आपको किसी वहम में मुब्तला नहीं करना, बल्कि आपकी जो भी तकलीफ है उनको दूर करना है। और हम बात अगर करें हिकमत की, तो हिकमत में भी वो वही नुस्खे आपको बताते हैं जो कि पॉकेट एफिशिएंट हो। और जो चीज़ कुछ चीज़ें मुझे भी याद हो गई, और हाड़ भेड़ आमला, और अगर आप पोटो के कबाब बोलें तो वो मुझे याद है और मैं उनकी चीज़ों को आगे भी बताता हूँ। और आपको भी अगर ऐसी कोई चीज़ सामने सिम्टम नज़र आता है कि अगर किसी को ठंड लग रही है या कोई बालों का मसला और आपने नुस्खा आपको पता है, तो कहते हैं कि इल्म बढ़ाने से बढ़ता है और जितना इल्म आप बांटते हैं अल्लाह ताला उतना ही आपके इल्म में इजाफा करते हैं। इसी के साथ बिल्कुल जनाब, वक्त का जो दायरा है वो महदूद होता है और उसमें हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। तो हकीम साहब को खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठंड एंजॉय कर रहे हैं आप हकीम साहब? जी। अच्छा हकीम साहब, कुछ लोग सवालात की जो सिलसिला है उसको शुरू करने से पहले एक सवाल कि लोग ठंड को एंजॉय करना चाहते हैं, फ्लेवर करना चाहते हैं। कुछ लोगों का ये दिल करता है कि वो आइसक्रीम्स खाएं, लेकिन आइसक्रीम खा ली और फिर 10 दिन के लिए वो बेड पर चले गए। अब ऐसे जो हमारे नौजवान बच्चे हैं या जो अभी टीन एज में हैं, जो ये चीज़ें एंजॉय करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो बीमार भी ना पड़े, तो कुछ ऐसा नुस्खा एक तजवीज़ कर दे प्रोग्राम के स्टार्ट में जो कि बच्चों का दिल गार्डन गार्डन हो जाए कि वो ठंड भी इंजॉय करें, वो आइसक्रीम भी खाएं, लेकिन बीमार ना पड़े। इसमें दरख्वास्त सिर्फ ये है कि वो बच्चे जिनको बचपन में नमूनिया हुआ हो, ओके, या जिनका सीना खड़खड़ बोलता है सर्दी में, सही, ये इसकी आम सी अलामत है, सही, उनको चाहिए कि वो आइसक्रीम्स और ठंडे शेक्स से दौरान सर्दी इज्तनाब करें। लेकिन जिन बच्चों को या बड़ों को, नौजवान बच्चों को, ठीक है, अगर ऐसी कोई कैफियत नहीं हुई है, कभी भी नमूनिया नहीं हुआ या उनका सीना खड़खड़ करता हो, तो वो आइसक्रीम एतदाल के साथ खा सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, जिनका सीना खड़खड़ कर रहा है वो बेचारे एंजॉय ना करें सर्दी? नहीं, देखिए बात यह है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपने 100 रुपये की आइसक्रीम खाने के बाद 5,000 रुपये खर्च कर लिया अद्वियात के ऊपर, ठीक, और लेटे अलग आप, और घर वाले आपके अलग मुतासिर हो रहे हैं उसकी वजह से, क्या बच्चे की तबीयत कैसी हो गई है, बिल्कुल निढाल हो रहा है वगैरह वगैरह, तो उस हैसल से बचने के लिए थोड़ा सा अवॉइड कर लें। लेकिन मैं एक नुस्खा बता देता हूँ इसके लिए। जी जी, मैं यही कहने वाला था कि कुछ आइसक्रीम ना खाएं, सही, नुस्खा थोड़े दिन इस्तेमाल करें, उससे होगा कि आपकी बॉडी इस काबिल हो जाएगी। जब आप ये महसूस करें कि अब आपका सर्दियों में सीना खड़खड़ नहीं बोलता, आप सर्दी बर्दाश्त कर लेते हैं, सही, कभी आप खाली शर्ट भी पहने हुए हो तो आपकी कैफियत बिगड़ती नहीं है, सही, दैट मीन्स कि आपका इम्यून सिस्टम और चेस्ट आपका इस काबिल हो गया कि कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून यू कैन टेक द आइस। ओके, जबरदस्त। तो अब उसमें यह है कि आप अंडे का तेल, अच्छा, मतलब हर सर्दी का इलाज एक अंडे का तेल है? देखिए महंगे भी हैं, फिर मैं महंगे बताऊंगा, वो पॉकेट एफिशिएंट नहीं होंगे। ये बात, अमीर आदमी जो है ना उसके लिए मुश्क अंबर ज़ाफ़रान है। ओके ओके, अमीर आदमी सेब खाता है और जो बेचारा गरीब है उसको बेर दिया जाएगा। इफादियत दोनों की सेम है, लेकिन प्राइस डिफरेंस है। सही, ये बात मैं हमेशा करता हूँ। अब मैं आपको इसीलिए वहां पे अब मैं आपको इसलिए यहाँ पे वो नुस्खे बताता हूँ कि जो पॉकेट एफिशिएंट हैं, हर आदमी की दस्तरस में हो। सही, आजकल हालात वाकयात ऐसे हैं कि किसी को थोड़ा सा भी महंगा नुस्खा हो तो वो बेचारा नुस्खा ही छोड़ देता है। यही बात है। अच्छा, फिर हमारे कुछ पंसारी लोग भी इतने शरीफ होते हैं कि वहां जाओ वो 1 रुपए की चीज़ 10 रुपए की बता देते हैं। अच्छा हकीम साहब, एक चीज़ मैं और बोलूँगा, क्योंकि आप टिप्स से ताल्लुक़ रखते हैं और माशाल्लाह आप सर्टिफाइड हकीम हैं, थोड़ा सा दुख ये भी होता है कि मुझे नहीं पता कि जड़ी बूटी क्या है, इसमें क्या चीज़ यूज़ होती है। आजकल जो पंसारों की दुकानें हैं उस पर भी 2 नंबर चीज़ें अवेलेबल हैं, या कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता वो क्या होती है जो रिलेटेड होती है, मतलब मिट्टी में, और उसमें फ़र्क नहीं होता, लेकिन वो किसी भी जड़ी बूटी होती है उसमें मिट्टी डाल के दे देते हैं। तो ये चीज़ इनकी भी गलती है कि पंसारियों को भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि आगे जाकर अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। मिट्टी तो खैर नहीं डालता कोई, लेकिन ये है कि ये ज़रूर है कि सब स्टैंडर्ड, एक्सपायर्ड, डंक लगी हुई ये चीज़ें लोग चला देते हैं, नामुनासिब है। लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं है, सबका ईमान नहीं मरा है। सही सही। तो इसके लिए एक दरख्वास्त मैंने हमेशा जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक पे उनसे भी करता हूँ और ऑन एयर भी कर देता हूँ कि आप थोड़ा सा वक्त निकालें अपनी जान के लिए।
आप जोड़िया बाजार डायरेक्ट जाएं, सही, वहाँ पर आप जाके देखें जहाँ पे आपको हर्ब्स नजर आए कि साफ सुथरे जार में अच्छी जगह रखे हुए, वहाँ से हम खुद ये करते हैं। सही, हर चीज़ एक ही जगह से नहीं लेते। सही, जहाँ हमें साफ़ सुथरी नज़र आती है कि ठीक है जी साफ़ सुथरी है, सही है, एक्सपायर्ड नहीं है और इस वक्त ये एग्जिस्ट कर रही है, सही, ठीक है ना, क्योंकि इफादियत ना खो चुकी हो, एग्जिस्टेंस से मुराद ये है, तो हम वो सारी चीज़ें लेते हैं। अब वो 6 जगहों से मिले, एक जगह से मिले या 12 जगहों से मिले, क्योंकि पैसे तो हमारे उधर ही खर्च हो रहे हैं। थोड़ी सी सुस्ती की वजह से अगर हम सब स्टैंडर्ड चीज़ ले लें और मरीज को फ़ायदा ना हो तो हमारी पूरी एक्सरसाइज बेकार हो जाती है। 12 आइटम हमने लिए, उसमें 13वां आइटम जो था वो सब स्टैंडर्ड था, सही सही, और उस एक आइटम की वजह से पूरा नुस्खा खराब हो जाए, यही चीज़ तो हमारी एक्सरसाइज और मरीज के पैसे सब ज़ाया जाते हैं। इसलिए मैं तो अपने लिए भी यही बात कहता हूँ कि खुद जाता हूँ, खुद सब चीज़ें करता हूँ अपने हाथ से। तो आपको भी अगर कोई नुस्खा बताया जा रहा है तो भाई थोड़ा सा वक्त निकालें, जोड़िया बाजार जाइए, वहाँ पे भुतेरी दुकानें हैं, सही सही, जितनी दुकानें हैं वहाँ पर आपकी सोच होगी, और आप देख करके छांट के अच्छी जगह से दुकान से आप सामान लीजिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको इफाक़त ज़रूर होगा इंशाल्लाह। और अगर आप नहीं जा सकते, टाइम नहीं है ऑफिस की वजह से, तो हकीम फरहान साहब का नंबर आपकी स्क्रीन्स पर डिस्प्ले है। और फिर कहते हैं कि अगर आपको प्योर चीज़ चाहिए या आप चाहते हैं कि आपको सही हर्ब मिले या उसको पीसना है, टाइम नहीं है, तो हकीम साहब का नंबर बिल्कुल जी डिस्प्लेड है, आप वहाँ से उनसे रब्ता कीजिए और वही तमाम नुस्खे आपको खालिसतन मौजूद आपको मिलेंगे। आप डोर टू डोर डिलीवरी भी है या नहीं है? मुझे किसी ने पूछा था मखसूस लोगों के लिए कि अगर हम मतलब आउट ऑफ द सिटी हैं तो हम तो नहीं आ सकते, तो हकीम साहब क्या उसको डिलीवर करवा देते हैं? अगर आउट ऑफ सिटी है तो उनके लिए करवा देते हैं, या कोई ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जैसे पैरालाइज है कोई, जी जी जी, तो उसके लिए फिर हम राइडर भेज देते हैं। ठीक ठीक, अच्छा, नुस्खे का मैं आपको बता जी 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 बिल्कुल। अंडे का तेल, ठीक है, उससे अपने सीने की मालिश करनी है। ठीक है, दारचीनी का कहवा, ठीक है ना, वो पीना है सुबह शाम। अगर दारचीनी का कहवा नहीं पी सकते किसी वजह से, सही, तो दारचीनी पिसवा लें, एक खाने का चमचा शहद, एक चुटकी दारचीनी, 1 कप दूध, सुबह नहार मुंह और रात सोते वक्त ये पिए, कम से कम पूरी सर्दी। सही, अब वो सर्दी आपकी 20 दिन रहे, सही, 1.5 महीना रहे, 2 महीने रहे, सही सही सही, मौसम की तब्दीली से शुरू कर देना काम। और जब मौसम गर्म से सर्द और सर्द से गर्म हो रहा हो, सही, इस दौरान आपने ये पीना है रोजाना, और अंडे के तेल की मालिश भी करनी है। अच्छा, अंडे का तेल आपने कितना लेना है? सही, 7 से 8 कतरे, सही, ज्यादा नहीं लीजिएगा। ठीक है, समटाइम्स ये होता है कि पेशेंट ज्यादा यूज करते हैं तो फिर मेरे को कंप्लेन आती है, व्हाट्सएप पर आते हैं, तस्वीरें भेजते हैं लोग, ठीक ठीक, कि वकीम साहब हमने इस्तेमाल किया था थोड़े दिन, तो ये देखें हमारे थोड़ी सी स्किन रेड हो गई है, किसी के छाले भी हो जाते हैं। कहीं मतलब हार्ड है ये? गर्म तो होता है, ठीक ठीक, ठीक है ना। अब जैसे आपने इरशाद फरमाया कि अंडे का तेल, मैं बीर बहूटी का भी तेल बता सकता हूँ, ठीक, वो बहुत महंगा है। मतलब आप ये समझें कि वो एक बॉटल जो है अंडे के तेल की आएगी, उसमें 12 बॉटल आएंगी, 12 बॉटल जो है, सॉरी रिपीट, एक बॉटल जो है वो बीर बहूटी की, सही, और 12 बॉटल जो है वो अंडे के तेल की। ओके, कितना फर्क है? सही सही सही। तो मैं इसीलिए, अच्छा अंडे का तेल कौन सा सस्ता है भाई? वो भी महंगा है। अच्छा, लेकिन बात यह है कि अब सबसे सस्ता यही है। ठीक ठीक। और कहते हैं कि आपको बीमारी में कुछ ना कुछ तो खर्च करना होता है, लेकिन हकीम साहब का हमेशा से ये वादा रहा कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन और सस्ते से सस्ता नुस्खा बताएं। और जो लोग हकीम साहब फिर अफोर्ड कर सकते हैं वो आपसे कांटेक्ट करें और आप फिर उनको उसी तरीके से बताएंगे कि कहते हैं ना कि कुछ लोगों के दांत पीले हो जाते हैं तो उनको सोडा बताया जाता है कि दांत, और कुछ लोगों को सोडा मिला जो है वो टूथपेस्ट है वो बता दिया जाता है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो हर एक को स्टैंडर्ड के हिसाब से आप डील करते हैं कि जो जितना अफोर्ड कर सकें। हमारे पास तो बेचारे जो लोग आते हैं ना, वो लुटे पिटे ही आते हैं। आप यकीन करें कि कभी कभी तो ये दिल होता है कि इनसे दवाइयों के पैसे भी ना लें, और माशाल्लाह आप काफी दफा नहीं भी लेते हैं। इतनी जो है ना वो रोयदात होती है उन लोगों के पीछे, हिस्ट्री होती है कि यहाँ गए, ये किया, वो किया, ये फाइलें दिखा रहे होते हैं कि फलानी जगह से ये काम करवाया, फलानी जगह से ये काम करवाया। सही। तो अफसोस भी होता है। बाहर अल्लाह ताला भाई शिफा कुल्ली अता फरमाए सबको, और अल्लाह ताला बुरे वक्त से सबको महफूज फरमाए। तो ज़्यादातर तो भाई मेरे पास जो लोग आते हैं वो बेचारे बहुत परेशान हाल होते हैं, इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि उनको सस्ते नुस्खे बता दी जाए, जो 10, 20, 50, 100 के अंदर उन बेचारों का काम हो जाए और वो हमें दुआ दें। और एक बात और, मैं अपने जो नाजरीन हैं, फैमिली हैं, आप यकीन करें कि जब हम ब्रेक पर जाते हैं तो हकीम साहब जब मोबाइल चेक करते हैं तो वो कॉल्स पर ही होते हैं कि ये चीज़ इस तरह कर दो, ये चीज़ इस तरह कर दो। तो कहते हैं कि जब डिग्निटी से अपना काम किया जाए तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। और सबसे पहली बात कि आपने भी कहा था कि आपको उस्ताद ने सिखाया था कि ईमानदारी से काम करो तो जिंदगी आसान गुजरेगी, जो आपने पहले प्रोग्राम में कहा था, मुझे आज भी याद है। ये था
कि जो तुम्हें बताया गया है जी, इसका हक कोई अदा नहीं कर सकता, बिल्कुल, इस एहसान का, बिल्कुल, लेकिन इस नेमत के शुक्र के तौर पर इस इल्म को राह लिल्लाह आगे बढ़ा देना। सुभान अल्लाह। अच्छा जी हकीम साहब, सवालात का सिलसिला शुरू किया जाए क्योंकि टाइम कम होता है और सवालात बहुत ज्यादा है। कि एक भाई ने लिखा, बहुत परेशान है कि उनके वालिद की जो तिल्ली होती है, तिल्ली वर्ड है ना? जी, तिल्ली। सब मैं कंफर्म कर लूं आपसे, तिल्ली लेफ्ट साइड पे होती है। तो लेफ्ट साइड जो है उस पर वर्म है और वो जगह इलेदा ही उनकी बॉडी में सूजी भी नजर आती है। अच्छा, डिफरेंट डॉक्टर्स को उन्होंने विजिट किया, डिफरेंट बातें सामने आ रही हैं, तो वो बहुत घबराए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि आखिरी उम्मीद जो है वो हकीम साहब है, तो प्लीज इसके बारे में कुछ बताइए। अल्लाह इनका मसला हल करे। इनसे कहेगा मुझे सारी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप कर दें। सही, ठीक है ना, मैं उसकी ज़रा देख लूँगा कि ग्रेविटी क्या है। इन एडिशन सिर्फ मक्को के दाने आते हैं, रेड कलर के होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, जैसे चने होते हैं ना उस टाइप सही, के। वो 1 चाय का चमचा 1 कप पानी में उबालें, सही, छान के इनको पिला दें। सुबह नहार मुंह, शाम 5 बजे और रात सोते वक्त। ठीक है, ये कम से कम 1 माह इनको पिलाएं। इसके अलावा तमाम बादी चीज़ें इनकी बंद कर दें। सही ना, दाल माश, दाल चना, अरवी, भिंडी, मैं इनको व्हाट्सएप कर दूंगा, सारा डाइट चार्ट बना हुआ है मेरे पास। तो ये मुझे रिपोर्ट्स अपनी सेंड कर दें, इंशाल्लाह अल्लाह चाहे इनका मसला हो जाएगा। नुस्खा ये इस्तेमाल कराएं फिलहाल, ठीक है ना, बाकी मैं डिटेल देख के फिर बता दूंगा। ठीक ठीक। और वैसे भी रिपोर्ट्स मस्ट होती है हकीम साहब का। एक चीज़ बहुत अच्छी है कि रिपोर्ट्स देखकर आपको उसके मुताबिक बताते हैं कि क्या चीज़ किसके लिए क्या सूटेबल है। अच्छा हकीम साहब, वैसे एक चीज़ है कि मुझे किसी ने पूछा कि क्योंकि आपके रेगुलर लिसनर्स माशाल्लाह, रिव्यूअर्स हैं, तो वो उनमें से किसी ने एक ने कुछ कहते हैं ईमेल शीमेल लेकर मुझे पर्सनल ईमेल पे एक मैसेज आया कि हकीम साहब जो नुस्खा अगर फ़र्ज़ करें मुझे कैफियत है ठंड की और एक दूसरे बंदे को भी है, तो क्या वही नुस्खा वो ठंड वाले बंदे को भी हम यूज़ करवा सकते हैं या उससे पहले आपसे पूछा जाए? यूनिवर्सल नुस्खे देता हूँ मैं नॉर्मली, ठीक ठीक, लेकिन जिस तरह हर ताले की चाबी अलग होती है, हर इंसान का मिजाज भी अलग होता है। सही सही। आपका व्हाट्सएप करने में कोई रुपया नहीं लग रहा। सही सही सही। अगर एक दफ़ा व्हाट्सएप कर दें, मैं तमाम व्हाट्सएप के जवाब देता हूँ। ज़बरदस्त। और ये सर्विस इसीलिए है कि राह लिल्लाह कि लोग अपने घर बैठे मुस्तफीज़ हो सकें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर व्हाट्सएप करके रब्ता कर लेंगे तो कैफियत बताएंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट उनको नुस्खा बता दिया जाएगा। ठीक 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 ठीक। वैसे तो ये नुस्खे जो होते हैं यूनिवर्सल होते हैं, तमाम लोग अगर उस कैफियत से 2-4 हों तो यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। हकीम साहब, एक बहन ने लिखा है कि उनकी वालिदा की जो तबीयत है वो कुछ अरसे से बहुत अजीब हो गई है कि उनको पहले तो एक नॉर्मल रूटीन पर चल रही थी, लेकिन अब उनका ये मसला है कि उनकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई है। फिर आहिस्ता आहिस्ता भूख ख़त्म होने के साथ साथ उनको उबकाइयाँ आने लगीं और उबकाइयों के बाद बेचैनी और दिल घबराना, वो सब सिलसिला शुरू हुआ। और अब उनको बाकायदा अगर कुछ खाती हैं तो उल्टी, ना सिर्फ उल्टी बल्कि खून की उल्टी होती है। तो वो नहीं समझ पा रहे कि क्या मसला है और रिपोर्ट्स में भी थोड़ा बहुत इन्फेक्शन आता है, कभी नहीं आता, तो वो बहुत घबराए हुए हैं। तो वो कहते हैं कि हकीम साहब से बोले कि दोनों तरीके से मुझे बताएं कि क्या ये वाकई में कोई तबीयत का मसला है या रूहानियत का प्रॉब्लम है। देखिए, सबसे अहम चीज़ तो ये है कि अगर इनकी उल्टी में खून आ रहा है जी जी, तो इसका मतलब है कोई अंदर आज़ा फटा है, ओके, जो ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है। अब उस खून की कैफियत क्या है? सही। एक तो ये होता है कि ताज़ा खून आता है, एक वो लोथड़े टाइप का जैसे खून निकलने के बाद जम जाता है। सही। तो अब ये मुझे व्हाट्सअप कर दें पहले तो कि किस कैफियत में ब्लड आ रहा है। सही। सही है। दूसरी चीज़ ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब किसी का लिवर श्रिंक होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, तब भी ये कैफियत होती है। लिवर अगर श्रिंक हो तो? बिल्कुल। ठीक ठीक। खून की उल्टी या मतली या उसको क्लॉट आते हैं। ठीक ठीक, ठीक है ना। तो इस सूरत में अब सबसे पहले तो ये मुझे रिपोर्ट्स भेजने, क्योंकि ये इन्फेक्शन वाला इशू नहीं है। ठीक ठीक। अगर इन्होंने स्टमक का कराया होता तो वो एच पाइलोरी वगैरह आता, अल्सर आता। ठीक ठीक है। तो ये इनका लीवर का ही है। अच्छा, इसमें सिर्फ ये कर लें कि मगज़ खीरा, सही, मगज़ ककड़ी, सही, ठीक है ना, और मगज़ खरबूजा, ठीक है, ये एक एक चाय का चमचा ले लें, कपड़े से साफ कर लें क्योंकि इसके ऊपर डस्ट लगी हुई होती है। ठीक है। कपड़े से साफ करके इसको 1 गिलास पानी में उबालें। ठीक है। उबालने के बाद इसको छान लें। ठीक है। और वो पूरा सुबह नाश्ते के तकरीबन आधे से पौने घंटे बाद इनको पिला दें। ठीक है। अभी मौसम ठंडा है इसलिए सिर्फ दिन में 1 दफ़ा पिलाएं। ठीक है। इनको सिर्फ दलिया दें, जौ का, थोड़ी सी किशमिश उसमें डाल के, और पाइनएप्पल वगैरह खिलाएं इनको। ठीक है। बकरी का दूध पिलाएं। रोटी इनकी बंद कर दें बिल्कुल, रोटी वगैरह इनको ना दें। जौ का दलिया, किशमिश, पाइनएप्पल और बकरी का दूध, ये इनको बिल्कुल नरम ग़िज़ा दें। अच्छा, बकरी उसकी गर्दन की यखनी या पुट की यखनी, वो इनको पिलानी है
ब्राउन ब्रेड भी नहीं देनी इन्हें। ओके, ठीक है। अच्छा, ये अगर समझते हैं कि रोटी नहीं खाएंगी कमजोर हो जाएंगी, तो बकरी का दूध इसीलिए दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक। बकरी के दूध की इफादियत इतनी है कि अगर 1 कप सुबह और 1 कप रात पिला दिया जाए, ठीक ठीक, तो उसको कुछ खाने पीने की जरूरत नहीं है, जितनी ग़िज़ाइयत उसको मिल जाएगी। ठीक है जी, ठीक है हकीम साहब। अगर वो रोटी ना भी खाए तो चल जाएगा। तो ये उनको खातून को इंशाल्लाह इस्तेमाल कराएं ये नुस्खा। ठीक है। और ग़िज़ा इनकी तर्क करा के ये सिर्फ इस ग़िज़ा पे रखें। अल्लाह ने चाहा तो थोड़े दिनों में कैफियत बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। बाहर मुझे जो रिपोर्ट्स हैं वो व्हाट्सएप कर दें और कैफियत जो मैंने पूछी है वो भी बता दें। ठीक है जी। इसी के साथ हकीम साहब वक्त हुआ ब्रेक का, तो बिल्कुल जनाब आपने रिपोर्ट जो है वो हकीम साहब को व्हाट्सएप करनी है। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्लेड है। और अगर आप फील करते हैं कि रिपोर्ट्स के अलावा आप मुआयना भी करवाना चाहते हो, तो बिल्कुल जनाब आप टाइम लेकर जा सकते हैं हकीम साहब के क्लिनिक। आपसे बात होती है एक ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत। और जनाब वेलकम बैक, और सिलसिला दोबारा से शुरू करते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम जान रहे थे कि अगर आपकी कोई भी रिपोर्ट्स हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो कि आप फील करते हैं कि क्योर नहीं हो रही, तो हकीम साहब को व्हाट्सएप कीजिए और व्हाट्सएप के हवाले से भी हम बात करेंगे। हकीम साहब व्हाट्सएप पर जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको देखने के बाद आप उसी पर नुस्खा तजवीज़ करते हैं, या आप कहते हैं कि नहीं, फील करते हैं कि मरीज़ को बुलाना है तो फिर बुलाते भी हैं? समटाइम्स ये होता है कि रिपोर्ट्स में देख के, क्योंकि वो रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं। सही 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 सही, ठीक है, तो उसको नुस्खा तजवीज़ कर देते हैं। ठीक नहीं तो एक आध सवाल पूछ के उसको नुस्खा ही बता देते हैं। मैं बहुत डिस्करेज करता हूँ क्लिनिक्स बुलाने पर। ठीक 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 ठीक। वजह यह है कि लोग फिर आएंगे जाएंगे, उनका कन्विंस लगेगा, तो फिर हमारे भी सहूलत पहुँचाने का फ़ायदा क्या? सही सही सही, ठीक है ना। हम कोई अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बैठे नहीं है इस चैनल के ऊपर। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम नुस्खे बता दें, व्हाट्सएप के ऊपर ही वजीफा बता दें। ठीक है। आए ना। हाँ, अगर किसी का बहुत ही एक्यूट प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पर किसी का जन्नात का इशू है, या किसी का मसला ऐसा दरपेश है कि उसको दवा देना नागुज़ीर है। सही। और चूंकि फिर हमारे मुरक्कबात ऐसे हैं जो हमारे मुजर्रिब रहे हैं। सही सही ना, हमारी प्रैक्टिस में, हमारे तजर्बे में रहें, तो फिर हम उनको जहमत देते हैं। वो भी शाज़ व नादिर होता है। ठीक ठीक ठीक। मतलब ये कहते हैं। अच्छा हकीम साहब, इसी से रिलेटेड एक सवाल थोड़ा सा पर्सनल है, लेकिन लोगों की कहते हैं ना कि नॉलेज में इजाफे के लिए इजाज़त हो तो पूछिए। जी प्लीज़। हकीम साहब, कभी भी कोई काम आप शुरू करते हैं, उसमें जहन में एक सवाल आता है कि यार इससे तो मुझे अर्निंग करनी है। आप माशाल्लाह फ़ोन पे नुस्खे बता रहे होते हैं, लोगों को नहीं बुलाते इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनका किराया लगेगा, अपनी फीस तो आप छोड़ दें, मुआयने की जो बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें सब सोचने के बाद अर्निंग आराम से हो जाती है, घर आराम से चल जाता है, या नहीं ये चीज़ गलत है? कभी कभी माइंड में ये आता है ईमानदारी से, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं उनका यही चीज़ है कि या तो शॉर्टकट हो या हराम हलाल की तफरीक खत्म होती चली जा रही है। थोड़ा सा इस पर पर्दा डालिएगा। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा। सोच मेरी ये तब हुई कि मैं आई वाज अ कॉर्पोरेट पर्सन, माशाल्लाह, ठीक है ना। मुझे हुआ टाइफाइड, ठीक, बहुत पुरानी बात है, ठीक है। मैं उठता था, यखनी पीता था, और उसके बाद 4 घंटे तक मुझे होश नहीं होता था, बेहोश पड़ा रहता था। सही। तकरीबन 1 महीने मैं बीमार रहा। सही। और मेरी हालत इतनी, मुझे नहीं लगता था कि मैं बचूंगा। सही। उस वक्त मैंने अल्लाह से दरख्वास्त की कि अल्लाह अगर तूने मुझे ज़िंदगी दी, माशाल्लाह, तो मैं तेरी मखलूक के लिए कुछ करूँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर वो अल्लाह ने करम करा, सेहतयाब हो गए। 1-1.5 महीने और कमज़ोरी रही, 2.5 महीने तक ये चक्कर चलता रहा। फिर अल्लाह पाक ने ऐसे सबब किए कि वो हिकमत में दाखिला लिया, पढ़ना शुरू करा, शेख साहब से मुलाकात हुई, रूहानियत का सिलसिला शुरू हुआ। सही। नौकरी वगैरह सब छोड़ छाड़ दी। सही 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 ना, बस यही काम था, क्योंकि वज़ाइफ पढ़ने होते थे वगैरह वगैरह। सही। कभी समंदर पे, कभी कहीं, कभी कब्रिस्तान में, कभी वीराने में, कभी छत पे, तो बस ये कैफियत रही। अच्छा, एक तो बात ये है कि कैसे आए, दूसरी बात ये है कि बरकत। सही। अब बरकत की मैं आपको बात बता दूं। जी जी। कि आप जब खल्क के लिए कुछ करते हैं, सही, तो खल्क किसकी मिल्कियत है? खालिक की। सही। तो वो बहुत गयूर है। माशाल्लाह। जब आप उसकी खल्क के लिए, जिसके लिए वो 4 कसमें खा रहा है, सही, खिदमत की नीयत से निकलते हैं, तो वो आपका पुश्तपना है। वैसे भी है, लेकिन उसमें फिर बिलखसूस हो जाता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक दफा बेल्ट लेने के लिए निकला। सही। ठीक है, बेगम मेरे साथ थी। सही। बच्चे मेरे छोटे थे, बाइक पर थे, दोनों बच्चियां छोटी थी, बाइक पे थे हम लोग। ये जब ये सब हो गया ना, हिकमत पढ़ रहा था उस टाइम की बात। सही। तो इलाज तो जब से रूहानी शुरू कर दिया था शेख साहब की इजाजत से। सही सही। तो जेब में मेरे पास 90 रुपए थे, मुझे फिगर भी याद है।
सही। अच्छा, हम एक शॉपिंग सेंटर के पास से गुजरे, मैंने बोला बेल्ट मेरी किसी भी टाइम टूट जाएगी, मैं ले लूँ। सही। मैंने बोला आप रुकें, बेगम को खड़ा करा। मैं स्टेयर्स उतर के गया, सामने मैंने बेल्ट वाले से पूछा, उसने बोला है। मैंने कितने की? कहने का 140। मैंने बोला यार 90 में काम हो जाएगा? कहने लगा नहीं नहीं। अच्छा, वो थी भी थोड़ी छोटी, यानी वो सिर्फ यहाँ तक आती, एक लुक लगता है। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करा, आगे बढ़ गया। मुझे एक और बेल्ट वाला नजर आया, मैं उतर के गया। मैंने कितने की? कह रहे 100। मैंने 90 में काम होगा? कह रहे 2। आप यकीन करें कि वही सेम चीज़, बल्कि उससे थोड़ी सी बड़ी थी कि वो आगे तक आ जाती। सही। एक अच्छी चीज़ उससे अच्छे पैसों में मिल गई। ये है बरकत। सुभान अल्लाह। तो मैंने तो ये अपनी आंखों से चीज़ें देखी और मैंने बहुत से मकामात पे देखा। सही। आप जब अल्लाह पाक के लिए कोई काम करने के लिए निकलते हैं, उसकी रजा, उसकी खुशनुदी के लिए, सही, तो वो बहुत गयूर है, आपको बेयार मददगार नहीं छोड़ेगा। मैं आपके तवस्सुल से और इस चैनल के तवस्सुल से एक चीज़ सबसे अर्ज करना चाहूँगा कि हम लोग जो भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, जब हम घर से निकलें अपने, सही, तो हम ये नियत करें कि अल्लाह पाक, मिसाल के तौर पे एक आदमी नौकरी करता है, सही, एक आदमी दुकानदार है, एक आदमी बिजनेस करता है, सही, एक आदमी इलेक्ट्रिशियन है, सही, वो घर से निकलते हो कि नियत करे कि अल्लाह मैं तेरी खल्क की खिदमत की नियत से जा रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि उसके लिए जितनी आसानी पैदा कर सकूं तेरे फजल से करूंगा। सही। आप यकीन कीजिए वो पूरा दिन उसका इबादत में लिख दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। और उसमें वो बरकत उसको अता होगी, इससे उसकी भलाइयात टलेंगी, उसके मसाइल टलेंगे। सुभान अल्लाह। सही ना? तो हम अपने पूरे दिन को इबादत में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोग कुछ ऐसा करते हैं कि जनाब निकलना है यार, आज ऐसा है कि इस बेचारे का अगर एसी के अंदर, इस प्लेट के अंदर जो है ना हल्का सा टाँका लगाना होगा, बोलेंगे नहीं गैस डलेगी, पूरी 5000 का बिल बनाना है। तो वो कसरत तो हो गई, सही, लेकिन वो जिस तरीके से आया उस तरीके से निकल भी जाएगा। सही सही सही। अल्लाह पाक थोड़े में बरकत दे देता है। सुभान अल्लाह। तो आप ये नियत करके घर से निकलो कि मैंने तेरी खल्क की खिदमत करनी है, आप देखना उसका रंग ही कुछ और होगा। सुभान अल्लाह। और ये आप आखिरत की तैयारी भी कर रहे हैं साथ साथ। बेशक। देखो तुम यहाँ का बैंक अकाउंट तो भर रहे हो, सही, ये भी बात बहुत अच्छी आपने पॉइंट आउट की। अब तुमने भरा, पूरी जिंदगी भरा, तुमने 60 साल की उम्र में 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए छोड़ दिए, मिसाल है। सही सही सही। अब आप तो मर के चले गए इस दुनिया से, सही, पीछे आपकी औलाद है, सही, सही है। पहले साल उन्होंने, जब आपका इंतकाल हो गया या किसी भी शख्स का इंतकाल हो गया, वो जनाब उसने औलाद ने डिवाइड करना है, जो शरा में लिखा है, औरतों का 2, औरतों का 1 है, मर्द का 2 है। उस पर भी सर फटते हैं। 50-60 लाख रुपए एक बच्चे के हिस्से में आ गए। सुनना मेरी बात को। सही। पहले साल अब्बा की बरसी हुई, बड़े अच्छे तरीके से करी, भाई अब्बा की बरसी है, भाई ये वो खानदान वालों को है। दूसरे साल यार टाइम नहीं, अपने अपने घर में कर लेना। तीसरे साल अरे यार 2 दिन पहले अब्बा की बरसी थी, भूल भाल गए। अब तुमने मेहनत करी, अच्छे बुरे तरीके से पैसे कमाए, सही, सही है, अपनी कब्र में अजाब भी जमा करा, सही, और उस पैसे से एंजॉय कोई और कर रहा है, और तुम्हारे लिए इतना वक्त नहीं है उसको कि वो तुम्हारे लिए एहसाल सवाब कर सके, तो क्या फायदा भाई? सही सही। अगर कोई शख्स तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई कर सकता है तो वो तुम खुद हो। सही सही। अपने लिए अपनी कब्र में ठंड या अपनी कब्र के लिए गर्मी तुम खुद अपने हाथों से बनाते हो, उसको पैदा करते हो। तो भाई यहाँ का बैंक अकाउंट भरने के बजाय कोशिश करो वहां का बैंक अकाउंट भरो। सही, सही है ना? जो जहां पे तुमने हमेशा रहना है। देखो यहाँ तुम मुसाफिर हो, सही। आज ऑक्सीजन बंद हो जाए जमीन पर, तुम्हारा क्या हाल होगा? बिल्कुल यही चीज है, खत्म। लेकिन वहां तो इन सब चीजों से पाक हो। सही। इसका मतलब क्या हुआ? आखिरी जिंदगी वही है। इसका मतलब ये कि तुम तो यहाँ मुसाफिर हो ना, तुम्हारी कोई जगह ही नहीं है, तुमने जहां रहना है भाई वहां की तैयारी। तुम एक बस में चढ़े, सही, उस बस में डंडा टूटा हुआ है, सही, सही है, स्क्रू ढीला हुआ है। अब तुम उसको उसमें कुंडे में फंसा के स्क्रू टाइट करोगे, सीधा हो जाएगा, ऐसे ही है ना? अच्छा, अब तुम चढ़े हो 3 स्टॉप सफर करने के लिए, तो क्या तुम वहां पर रिपेयरिंग करने खड़े हो जाओगे इसके डंडे को सीधा करो? सही। तुमने अपने 3 स्टॉप पूरे करने, उतरना है बस से और चले जाना है। सही। तो ये दुनिया भी वही है। यहाँ पे क्या गलत है क्या सही है आपको पता है। आपने अपने आप को बचाना है, सही, और सूरह असर की रोशनी में लोगों को हक बात की तलकीन भी करनी है और खुद भी सब्र करना है, अपने आप को बचाना भी, लोगों को बोलना भी है, सही है ना? और निकलना है अपने आप को इस दुनिया से, कोशिश करना है कि बगैर अपने दामन को तर किए हुए गुनाहों से निकल जाओ। हकीम साहब एक चीज मैं यहाँ पर और ऐड ऑन करना चाहूंगा। असल में हमारी यहाँ पर अब फुकदान ये है कि अगर आप किसी भी इंसान को किसी भी चीज से मना करते हो तो आगे से एक चीज जो आंसर आता है, जो मेरी जनरेशन का भी है, मुल्ला मत बनो। अपनी जो भी कॉल तुम पढ़ने की कोशिश करो अपने पास रखो, ठीक है? समटाइम्स ऐसा होता है कि बीइंग अ मुस्लिम मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी और रिलीजन की बात नहीं करता,
टैटूज अलाउड नहीं है। अगर आप किसी को मना करते हो ना तो क्या दकियानूसी बातें कर रहे हो, कौन से जमाने में जीते हो तुम। तो मेरी एक आदत है कि मैं बोलता जरूर हूं, क्योंकि मेरे रब का हुक्म है कि गलत को गलत बोलो, नहीं बोल सकते तो दिल में मानो, तो आप दिल में मानो। लेकिन हमारे यहां पर अब क्या होता है, यार अगर इसने किया है तो मैं भी ये फ्लेवर, भाई वो अगर आग में कूद रहा है तो आप क्यों कूद रहे हो, उसकी जो जलन है, जो उसकी कंडीशन हो, उसी से इबरत हासिल करो। तो थोड़ा बहुत ये चीज मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी थी, जो मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि आपकी एक प्रोग्राम में आपने बोला था कि कभी भी किसी की चीज को देखकर हसद मत करो, खुदा का शुक्र अदा करो कि तू कितना रहीम है, तूने इसको दिया, तेरा शुक्र है और तू मुझे भी अता करेगा। तो वही वाली चीज कि ये चीज मैंने भी अपनाई और अल्लाह ताला ने बहुत करम किया इस पे। तो थैंक्स टू यू हकीम साहब कि हिकमत और रूहानियत इज अ प्रोग्राम जिसके थ्रू हम एजुकेट भी करते हैं लोगों को, और कहते हैं कि सवालात तो जिंदगी में कभी खत्म नहीं होते ना। हकीम साहब अगर ये टोपी आपने पहनी है, इस पे ब्लैक पट्टी की जगह गोल्डन पट्टी लग सकती थी, ब्लू पट्टी लग सकती थी, सवालात निकालने में बहुत निकलते हैं, लेकिन आपकी एक बात अगर दिल में घर कर जाए तो क्या बात है। और इसी के लिए मैं आपको भी कहूंगा कि काफी लोग आपको फॉलो करते हैं आपकी बातों की वजह से, और कहते हैं कि जो दर्स कहूं या मैं उसको लेक्चर कहूं, जिस भी अंदाज में बच्चे समझना चाहें, तो कहते हैं कि वही लेक्चर अच्छा होता है जो दिल में उतर जाए। तो दैट्स यू आर माशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से इसी सफर का कामजान रखें, आमीन। हकीम साहब सवालात का सिलसिला फिर से मुझे शुरू करना है क्योंकि सवालात बहुत सारे हैं। एक बहन ने लिखा है कि उनकी 16 साल की बहन है जिनको इन्फेक्शन है बॉडी में, और इन्फेक्शन इस तरह का है कि रिपोर्ट्स जब करवाते हैं किसी भी नए डॉक्टर का पता चलता है तो इन्फेक्शन 100% आता है, दवाइयां इस्तेमाल करते हैं फॉर अ वीक, एक हफ्ते या 1.5 हफ्ते के लिए वो बिल्कुल सही हो जाता है, लेकिन ड्यूरिंग जो प्रोसेस है फिर वो इन्फेक्शन 100% पे चला जाता है। नहीं समझ आ रहा कि क्या वजह। देखिए एग्जिस्टेंस है, इसका मतलब इम्यून सिस्टम इनका वीक है, सही। मेडिसिन उस चीज को फॉर द टाइम बीइंग रिलीफ दे देती हैं, सही, लेकिन वो मुकम्मल क्योर इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि जो भी उनके अंदर जो चीज़ डिस्टर्बेंस कर रही है वो एग्जिस्ट कर रही है। सही, सही ना। तो अब हमारे यहाँ इसको मुखरिज अखलात सलासा की अद्वियात दी जाती हैं, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अनवांटेड हो जिस्म के अंदर, तो वो इसलिए दी जाती है कि वो उसको बरास के जरिए यानी पॉटी के जरिए बाहर निकालते हैं। सही, ठीक है ना। वो अब इनकी एग्जिस्टेंस देखती हैं, जो रिपोर्ट्स हैं मुझे देख लें, भेज दें, मैं देख के इनको बता दूंगा इंशाल्लाह, जो भी नुस्खा होगा मैं लिख के भेज दूंगा, इस्तेमाल करें, अल्लाह ने चाहा तो इनका मसला हल हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। अच्छा हकीम साहब एक सवाल बड़ा कॉमन है और ये मैंने काफी लोगों से सुना, इवन आप फैमिलीज में भी बैठते हैं, इन भाई ने जिन्होंने लिखा इनको तो टाइफाइड का मसले के बाद ये प्रॉब्लम हुई, लेकिन सम पीपल अराउंड द ग्लोबल आप अगर देखते तो उनको वो यूरिन पास करने जाती है, छोटा पेशाब जब करने जाते हैं, वॉशरूम में जाने से पहले ही उनका यूरिन लीक हो जाता है। और इन भाई ने भी ये लिखा है कि उनको तब से ये मसला है कि ये जब जाते हैं यूरिन पास आउट करना है तो वॉशरूम पहुंचने से पहले ही इनका यूरिन इनके पैंट वगैरह में निकल जाता है, और ये तब से हुआ है जब से इन्होंने एक कुछ दवाइयां इस्तेमाल की थी टाइफाइड के दौरान। अच्छा एक आम भी मसला है, लोगों को नहीं कंट्रोल रहता, मसाने की वजह से कोई प्रॉब्लम है, तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालेगा। देखिए मैं इसके लिए बहुत आराम से एक छोटा सा नुस्खा बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है ना। नर छुआरा, ठीक है, ठीक है ना, मेथी दाना, नर छुआरा और मेथी दाना, ठीक है। अच्छा नर छुआरा आपने लेना है 100 ग्राम बगैर गुठली का, ठीक है, गुठली उसके निकाल दीजिएगा, 150 ग्राम ले लें तो वो गुठली निकलेगा तकरीबन 100 ग्राम रह जाएगा, ठीक है। और उसमें आपने 50 ग्राम मेथी दाना डालना है, ठीक है, इन दोनों को बारीक सफूफ बना लें, ठीक है, सही है। उसके बाद थोड़ा सा शहद मिला के लड्डू बना लें इसका, ठीक है, लड्डू जैसे तिल के लड्डू आते हैं ना इतने बड़े बड़े, ठीक ठीक, वो आपने लड्डू बना लिया, ठीक है। एक लड्डू सुबह, एक लड्डू दोपहर और एक लड्डू रात, ठीक है, ये आप गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करें, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके साथ ये एक हफ्ते तो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ये तो मोतदिल नुस्खा हो गया, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी थोड़ी वेट में ज्यादा होती है, जिनकी हाइट ज्यादा होती है, ठीक है, तो अब एक आम आदमी 1.5 रोटी खाता है तो वो 2.5 रोटी खाते हैं, ठीक है। उन मरीजों को ये चाहिए कि वो पोटे के कबाब भी खाएं लाजमी, वो जो आपने बताया था, जी ठीक ठीक, पोटे के कबाब भी खाएं, ठीक है ना। वो रात को खाने के बाद 2 कबाब लाजमी खाएं, ठीक है। अच्छा तीसरी चीज के सुबह नहार मुंह 2, अब कोई से भी अंडे ले लें, फार्मी हो या देसी हो, देसी इसलिए नहीं कह सकते कि भाई एक अंडा 35 रुपए का है, वो अब किसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 70 रुपए के अंडे कहाँ खाएगा वो, सही। तो वो 2 अंडे की सफेदी, ठीक है, 1 कप दूध के साथ, ठीक है, ये सुबह नहार मुंह ये ले लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा
तो ये लड्डू और अंडे की सफ़ेदी और पोटे के कबाब, ठीक ठीक, 1 हफ्ते में इंशाल्लाह रिजल्ट आ जाएगा। ठीक ठीक जी। ठीक। अच्छा, एक बात और है, जी, जब कैफियत दुरुस्त होने लगे, बेहतर होने लगे, ठीक ठीक ठीक, तो उसके बाद फिर डोज के लिए कांटेक्ट कर लें व्हाट्सएप के ऊपर कि हकीम साहब ये इतने दिन खा चुके हैं, अब कैफियत ये है, बेहतर है, इतने % ठीक है, क्योंकि फिर ज़्यादा डोज हो जाए ना तो फिर वो जरियान शुरू हो जाते हैं। ठीक ठीक जी ठीक, जी ठीक ठीक, ये मतलब गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो काम। हिद्दत की वजह से ये मामलात हो जाते हैं। अगर ख़वातीन ये करती हैं तो फिर उनको भी पानी की शिकायत हो जाती है। तो लिहाजा व्हाट्सएप पे फिर ये है कि अगर 1 हफ्ते इस्तेमाल कर लिया है और उससे बेहतरी आना शुरू हो गई है, 50% ठीक हो गया, 80% ठीक हो गया, तो वो फिर फीडबैक दे दें कि ऐसे ऐसे हो गया, अब हम इसकी डोज कितनी करते हैं, ठीक है, तो उनको बता दिया अच्छा हकीम साहब, नर छुआरा जो अगर खवातीन इस्तेमाल करती है वो भी नर छुआरा बिल्कुल करेंगे। ठीक ठीक ठीक। अच्छा जी हकीम साहब, एक पोते ने मैसेज किया है कि आपने जो है वो उनके जो दादा हैं उनकी रिपोर्ट्स, उनके सर में शदीद दर्द रहता था और उसके बाद जो है वो रिपोर्ट्स हुई तो उनके दिमाग में क्लॉट आया है, यानी ब्रेन में क्लॉट आया है और डॉक्टर ने फौरी सर्जरी का कहा है और सर्जरी में भी वो घबरा रहे हैं करवाएं या ना करवाएं और साथ साथ ये कहते हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि शायद ये क्लॉट बढ़ गया तो और मुसीबत होगी। और इसी के साथ हकीम साहब वक्त हुआ ब्रेक का और इसका जवाब हम ब्रेक के बाद लें। और बिल्कुल जनाब, आपने कहीं नहीं जाना और इसी सवाल के साथ हम छोड़े जा रहे हैं हकीम साहब को ब्रेक पर और वापस आएंगे तो इसका जवाब हकीम साहब से लेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत। और जनाब खुश आमदीद, प्रोग्राम में सिलसिला शुरू हो जाता है रूहानियत का, लेकिन सवाल हम छोड़े गए थे कि एक पोते ने लिखा है कि उनके दादे का मसला है, उसको पूछेंगे और उसके बाद रूहानियत का सिलसिला शुरू करेंगे। जी हकीम साहब, के उनके दिमाग में क्लॉट है और वो सर्जरी नहीं करवाना चाहते, क्या सर्जरी अहम है, करवाएं या ना करवाएं? सबसे पहला सवाल उनका ये है। देखिए एज कितनी है इनकी? 88। इस उम्र में तो वैसी सर्जरी नहीं होगी। नहीं होगी। ओके। वजह यह है कि इसमें इनका लिवर है, इनकी किडनी है, उसके फंक्शंस इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो 60-70% चांसेस तो ये है कि वो फिजिशियंस जो है इसको डिस्करेज कर देंगे। ठीक है, वो मेडिसिन देंगे। अच्छा, दरख्वास्त ये है कि जो इनकी MRI या जो भी इनकी रिपोर्ट्स हैं ना वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं इसका नुस्खा बता दूंगा। ठीक है। मेरे पीर भाई एक हैं, उनके वालिद मोहतरम को भी यही मसला हुआ था। ठीक। अच्छा, तो वो मुझसे राब्ते में हैं, ठीक, बाहर होते हैं। ठीक है। मैंने उनसे अर्ज़ किया था कि आप, हमारे महाना महफिल 17 की होती है। ठीक। मैंने उनसे अर्ज़ करा कि आप बस लंगर की नियत कर लें इंशाल्लाह कि आपने लंगर करना है, और एक नुस्खा मैंने उनको व्हाट्सअप कर दिया था लिख के। ठीक। 1.5 महीना इस्तेमाल करा। जब उन्होंने MRI दोबारा कराई ना तो मुअल्लिजीन उछल पड़े, कहने लगे कि अब सिर्फ निशान रह गया है और वो चीज़ गायब हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। वो बेचारा बड़ा खुश हुआ, कहने के भाई वालिद का सर्जरी लाजमी सी बात है, अब्बा है और उम्र भी है उनकी, तो वो चीज़ बिल्कुल गायब हो गई। मैंने तुम उसको दोबारा 1-1.5 महीना और खिलाओ तो इंशाल्लाह निशान भी गायब हो जाएगा। इंशाल्लाह। तो ये मुझे रिपोर्ट्स भेज दें, इंशाल्लाह मैं नुस्खा भेज दूंगा। अल्लाह ने चाहा तो सर्जरी की जरूरत नहीं होगी, इसी से ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हकीम साहब, अब सिलसिला रूहानियत का शुरू करते हैं। एक भाई ने लिखा है कि 18 माह कबल उनके साले साहब ने उनसे कर्जा मांगा था। ठीक है। अच्छा जी, कर्जे नहीं थी उनकी गुंजाइश और उन्होंने कर्जा देने से इनकार कर दिया। आज 18 माह कंप्लीट हो चुके हैं इस बात को और उनकी बीवी 18 माह से उनसे बात नहीं करी और कतई ताल्लुक है, एक कमरे में होते हुए वो एक दूसरे को देखते भी नहीं, मतलब ये तो रुजू करना चाहते हैं उनसे बात करने, लेकिन वो देखती भी नहीं उनकी तरफ। तो वो बहुत परेशान है मामलात से, क्योंकि वो कहते हैं कि इस्लाम में दूसरी शादी का हक है मुझे हासिल, क्योंकि मेरी बीवी भी मुझसे मुनरफ हो चुकी है, लेकिन वो दूसरी शादी नहीं करना चाहते और वो गुनाह कबीरा से भी बचना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हकीम साहब से बोलें कि मेरी रहनुमाई फरमाएं। अल्लाह खैर करने वाला है। ये मसला यहाँ तक नहीं रहा कि उन्होंने पैसे देने के लिए कहा और उन्होंने मना कर दिया। सही। ये उससे बहुत आगे निकल चुका है। क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर जो है दो मुल्क अलहदा हो जाए। तो इंसाफ से कहिएगा कि एक नमक की थैली, ठीक है, और चीनी कोई आधा पाव ये लेके मतलब तशरीफ लाएं, मैं दम करके दे दूंगा इन्हें और एक तावीज़ दूंगा। ठीक है। वो तावीज़ किसी गर्म जगह पे रखना है। सही। ठीक है ना, वो मैं उनको बता दूंगा कहाँ पे रखना है। सही है। और ये चीनी नमक दे दें, दम करके इंशाल्लाह घर में इस्तेमाल करें तो मामला इनका सेट हो जाएगा। इनकी ज़ौजा को खिलाया गया है
ओके जी, उनके पेट में उतारा है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इनका मसला हल हो जाएगा। परेशान होने की दोबारा बता दीजिएगा कितना नमक और कितनी चीनी? एक नमक की थैली। अच्छा, नमक की थैली पैक लानी, खुली नहीं लानी। ठीक है। और आधा पाव चीनी ले आए, आधा पाव। मैं एक तावीज़ भी दूंगा। ये 3 चीज़ें इस्तेमाल कराएंगे, इंशाल्लाह इनका मसला 1 हफ्ते में हल हो जाएगा। अच्छा जी, हकीम साहब, एक भाई ने सवाल किया है, मुझे थोड़ा सा भाई आपको बता भी दूं क्योंकि आजकल दुनिया में फिर पेंडेमिक कोरोना दोबारा आ चुका है, तो शायद इस वजह से कुछ दरख्वास्तें जो है वो मौसूल हुई भी हैं, तो उस पर एग्जिस्ट नहीं हो रहा। लेकिन सब इन्होंने लिखा कि काफ़ी दफ़ा इन्होंने दरख्वास्त दी है, कभी भी इनका बैरून मुल्क जाने का सफ़र नहीं बनता, और उन्होंने कहा कि हकीम साहब से पता करके बताएं कि आखिर ऐसा क्या मामला है कि मेरे साथ जो लोग हैं जो कि पढ़ाई के लिए, उन्होंने शायद थोड़ा सा लिखा है कि मैं एलिजिबल भी होता हूं और वो नहीं एलिजिबल होते, लेकिन वो फिर भी उनका काम हो जाता है। क्या मुझ पर बंदिश है, नजर बद है, या मेरा कोई ऐसा अमल है जो मेरे सामने आ रहा है? इनका नाम और वालदा का नाम मुझे बता दीजिएगा प्रोग्राम के बाद। वैसे जनरली मैं बता दूं, जो लोग, जिन लोगों ने बैरून मुल्क जाने के लिए दरख्वास्तें दी हुई हैं, इमिग्रेशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, वो अपना नाम और वालदा का नाम मुझे सेंड कर दें, और अल्लाहुम्मा या मुफत्तिहुल अबवाब, ठीक है, ये पढ़ना है। कितनी दफा? अच्छा, जनरली तो 99 टाइम्स पढ़ना है हर नमाज के बाद। सही, ठीक है, सही। लेकिन अगर ये नाम वालदा का नाम भेज देंगे तो फिर मैं पूरा हिसाब लगा के बता दूंगा कि कितना है। ठीक ठीक, हर आदमी का अलग अलग है। सही है। वो फिर जैसे आपका फोन नंबर है ना, मैं डायल करूंगा, जाके आप ही को कॉल लगेगी। सही। तो जब वो नाम वालदा का नाम भेजेंगे और मैं हिसाब लगा के जब उनको बताऊंगा, तो वो जिक्र उतना ही होगा क्वांटिटी में कि वो बिल्कुल तीर बहादुर होगा, और इंशाल्लाह वो जाकर के वही लगेगा इंशाल्लाह। तो वो नाम वालदा का नाम बता दें, इंशाल्लाह मैं व्हाट्सएप पे ही बता दूंगा, आने की जरूरत नहीं है इनको, कि अल्लाहुम्मा या मुफत्तिहुल अबवाब कितनी दफा पढ़ना है। और वैसे अगर कोई जनरली पढ़ना चाहे तो वो हर नमाज के बाद 99 दफा पढ़ना। अच्छा हकीम साहब, एक सवाल और है जो कि मैं देख रहा था कि अगर कोई इन शख्स जो है वो पढ़ाई आपसे लेता है और आप वालदा का नाम और उसका नाम पूछ कर आप बताते हैं, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि क्योंकि थ्रू आउट द डे अगर वो ऑफिस में है बंदा और इतना ही उसको टाइम मिलता है कि वो नमाज अदा कर सके, उसके बाद उसके पास टाइम नहीं बचता, तो वो फिर क्योंकि इशा में घर आता है तो वो मुकम्मल एक दफ़ा पढ़ सकते हैं, या आपने जो भी नुस्खा या आप जो भी पढ़ाई बताते हैं वो हर नमाज के बाद ज़रूरी है? क्योंकि मर्द हजरात को थोड़ा सा आपको इस ज़मन में बताता चलूँ जी जी, कि कुछ दिनों से बच्चे ऐसे आ रहे हैं, नौजवान ख़ास तौर पर, वो आई वजीफ़े लेने रहे। ठीक है, उसे वज़ाइफ लेने आते हैं कि आप हमें बताएं, हम ये चाहते हैं, हम भी ये सीखना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब वो सब स्टूडेंट्स हैं। सही। ज़्यादातर। सही। एक आधा है जिसकी तालीम ख़त्म हो गई है लेकिन वो अभी जॉब पे नहीं है, तो दिन में वो लोग अपने मशगूल होते हैं, तो फिर मैं उनको रात का ही टाइम बताता हूँ। ठीक ठीक ठीक। आप रात में आराम से कोई एक टाइम बांध लें। सही। एक नई जाए नमाज ले लें। सही। बस उस पर आपने ही बैठना है, अपनी नमाज पढ़नी है और आपने वजीफा पढ़ना है। सही सही। कोई और नहीं पढ़ेगा। सही सही। ठीक है, तो रात का कोई टाइम मुख्तस कर लें ये लोग। सही। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब ये समझते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर फिर उन्होंने बैठ के वो पूरा कर लेना है। अच्छा, मैं जो वजीफे बताता हूँ नॉर्मली शुरू के दिनों में वो आधे पौने घंटे के होते हैं। सही। बाद में फिर उस बच्चे की कैफियत देखते हुए कि उसकी कितना उसका रुजू है इस तरफ। सही 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 सही। कितनी डेडिकेशन है। तो 2-2, 2.5, 3-3 घंटे के भी होते हैं। सही। हाँ, डिपेंड करता है। सही। लेकिन अब वो बच्चा उकता ना जाए ना। सही। अगर वो डेस्परेट है, कीन है, पढ़ रहा है, और फिर इसमें मुकाशफात भी होते हैं। सही। ऐसी बात नहीं है, मशारतें होती हैं। सही। दिखता है बच्चों को, फिर बताते हैं कि हकीम साहब ऐसे हुआ, ये हुआ, ऐसे हुआ है, यूं हुआ। तो एक तो ये कि अगर कोई इल्म सीखना चाहें और जिक्र लेना चाहें तो वो भी रात कर सकते हैं, और रात में अगर किसी के पास दिन में टाइम नहीं तो वो रात में अपने बैठ के पढ़े। ठीक ठीक ठीक। एक बात का बस ध्यान रखें कि जो भी जिक्र मैं बताता हूँ जी जी, उसका तज़किरा किसी से ना करें। सही सही सही। ये आपके लिए बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आपकी राज है, बिल्कुल राज। ठीक है हकीम साहब, क्योंकि हमारे पास जब प्रोग्राम खत्म होने में 2 मिनट रह गए, तो आप मुझे ये बताएं कि एक भाई ने लिखा है कि कोई ऐसा इस्म बता दें एक जिससे मेरे माल में बरकत होने शुरू हो जाए। सूरह कुरैश। सूरह कुरैश पढ़नी है। सूरह कुरैश देखें 4 आयतें टोटल। सही। वास्ते कुरैश के। सही। हमने तुम्हें सर्दी और गर्मी से महफूज कर दिया। सही। तो तुम इस घर के परवरदिगार की अताअत करो जिसने तुम्हें भूख के वक्त खाना और खौफ के वक्त अमन दिया। आज के आदमी का प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ही यही है, उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसको मुआश चाहिए। सही। दोनों चीजें दे रहा है वो आपको, और क्या चाहिए? सही। चलते फिरते उठते बैठते आप सूरह कुरैश पढ़े, पाक होने चाहिए आप। सही सही। कोशिश करें वजू से हो। सही। सही ना,
अगर तो ऐसी वजू से बात नहीं नहीं है है। तो फिर अगर भी वजू से नहीं भी है पाक है तो तो पाक होना चाहिए, कम से कम सही। कपड़े पाक होने चाहिए, जबान पाक होनी चाहिए सही। और जहन भी पाक होना चाहिए। सही सही हम ऐसा ना कर रहे हो कि जनाब हमारा जहन खुराफात में लगा हुआ हो और हम पढ़ रहे हो। सही सही ना, इसको एग्जैगरेट आप समझ खुद ही कर लीजिएगा। सही सही हाँ, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जब अपने जहन को खुराफात में रखते हैं सही और जिक्र करते हैं तो फिर क्या होता है कि वो शयातीन आ जाते हैं, सही बात है, बजाय इसके रूहानियत आने के, और फिर वो आदमी और ज़्यादा उन चीज़ों में मुब्तला हो जाता है। तो सूरह कुरैश पढ़ें, कोशिश करें वजू से रहें। मिसाल के तौर पे आप सुबह अपने शावर लिया, आप घर से निकले ऑफिस के लिए अपने, तो उस टाइम आप वजू कर लें। सही ना, तो आपने कौन सा जा करके वहाँ हल जोतने, सही ऑफिस में जाके अपने बैठे ही है ना, ज़ोहर तक आप कोशिश करें आपको वजू रहता है। अगर आप मिसाल के तौर पर रिफा हाजत के लिए जाते हैं तो कोशिश कर लें दोबारा वजू कर लें। सही ना, भाई ज़ोहर की नमाज के लिए भी तो आप करते ही है ना। सही बात। तो कोशिश करें वजू से रहें, अगर नहीं रह सकते हो तो एटलीस्ट पाक रहें। सही। अच्छा, पाक ये है कि आपने ज़ाहिरी तो कर लिया लेकिन अंदरूनी भी करना जरूरी है। सही सही। हाँ, ये ना हो कि दिमाग कहीं और घूम रहा हो आपका। सही सही। हकीम साहब, इसी के साथ वक्त खत्म हुआ प्रोग्राम का, लेकिन एक बात मैं आपकी बोलूंगा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला ने इंसान को ताकत दी है, इंसान कर गुजरता है। इसी के साथ अगले प्रोग्राम में बहुत सारे सवाल हकीम साहब रह गए, लेकिन आज मुझे एक चीज बहुत इनर सेटिस्फेक्शन है कि हमने वो गाइड किया लोगों को जो कि इंसान की रूह को पाक करे। अल्लाह कबूल करे। आमीन आमीन। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, और फिर वही जो सवालात रहेंगे मैं जरूर करूंगा आपसे। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला इसकी इजाजत दे आपको। मैं भी चाहूंगा इस दुआ के साथ इजाजत सिर्फ इतना कहूंगा कि जिंदगी में नमाज को अपनी आदत बना लीजिए, क्योंकि नमाज में जब आप झुकते हैं तो खुदा ताला आपको किसी और के सामने झुकने से बचाता है। और इस बात की गवाही आपको तब फील होती है कि कुछ दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन आप जबर करके नमाज पढ़ें कि मैंने पढ़नी है। आप यकीन करें कि जब आप ये टाइम गुजार जाएंगे तो फिर आपको बेचैनी सी रहेगी कि कुछ जिंदगी में कमी है, और वही कमी आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।